गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आज छोटी सी एक चर्चा करने वाले हैं। अभी अब बैठिए आप लोग। करेंगे और क्या करेंगे। आज एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा इसमें, जिसका नाम है आपका मणिपुर क्राइसिस। देखिए, मणिपुर क्राइसिस जो है, सबसे पहले हमें एक भारत का नक्शा चाहिए होगा इसमें। कोई बात नहीं, हम लोग भारत के नक्शे को खुद ही बना लेते हैं। क्या आप लोग भारत का नक्शा इससे पहले देख चुके हैं? क्या ये भारत समझ में आ रहा है आपको, या मुझे और कुछ बनाना चाहिए? हालांकि भारत का नक्शा बनाने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है। इसमें अपना देश है, इसको बनाने से कैसे परहेज कर सकते हैं इसमें। हालांकि मैंने बांग्लादेश को भी इन्वॉल्व कर लिया भारत में, क्योंकि भारत हमारा इंडियन टेरिटरी है। इसमें हमारे देश के सामने एक समस्या है, और इस समस्या का नाम है मणिपुर क्राइसिस। और मणिपुर क्राइसिस को मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, और इसमें राइटिंग सेक्शन जो हमारे लिखने वाले स्टूडेंट हैं, CAPF वाले, इसमें उनको इस टॉपिक से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी कैरी करना होगा। तो मणिपुर क्राइसिस, और मणिपुर में भी कौन सी समस्या आ रही है, मणिपुर में कौन सी समस्या आ रही है, ये आप लोग जो है बीच। अच्छा, इसमें भारत का नक्शा आ सकता है क्या? भारत का नक्शा देखो तो रखा होगा, क्योंकि उसमें मणिपुर जो है मैं बताऊंगा ना जब, तो उसमें थोड़ा सा इनको भारत के साथ जुड़ना होगा। हाँ, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। हाँ ठीक है, बढ़िया। देखो सब कुछ तो रखा है इसमें। इसको जो है ना उसके साथ नहीं खुलेगा ये। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या लगा नहीं तो उनको भी पता चलना चाहिए। ठीक है, छोड़ दो। क्या आप लोगों को पता भी है कि नहीं मणिपुर में क्या चल रहा है? मणिपुर में एक ऐसी घटना चल रही है जो हमारे देश में एक राजनीतिक रूप से जो है काफ़ी ज़्यादा विरोधाभास, यानी कि एक डिस्प्यूटिव एक्शन माना जा रहा है। इसके साथ बहुत सारे ऐसे थॉट्स लिखे जा रहे हैं कि व्हेन रोम वॉज बर्निंग नीरो वॉज स्प्लिटिंग, यानी कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। यानी कर्नाटक के चुनाव में केंद्र की सरकार इंगेज है, और मणिपुर में हिंसा बढ़ रही है, और 50 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, फिर भी जो है देश की सरकार वहाँ पर कुछ नहीं कर रही। ऐसे समय में व्हेन द रोम वॉज बर्निंग नीरो वॉज स्प्लिटिंग जैसा थॉट दिया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि मणिपुर जैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्य, जो कि बहुत ही संवेदनशील है, पूर्वोत्तर राज्य में जब हम बात करते हैं तो ये म्यांमार की सीमा से जुड़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है म्यांमार भारत के साथ जो है इसके बहुत अच्छे संबंध पहले नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर एक मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश है, यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जो है म्यांमार भारत में इससे पूर्व में भी बहुत सारी उग्रवादी गतिविधियों को, बहुत सारे सेक्शन को ये पहले से शेड्यूल कर चुका है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर क्राइसिस के बारे में। और भारत में मणिपुर कहाँ पर, इसको ज़रा देखेंगे। ये है मणिपुर, ये मणिपुर। तो मणिपुर की सीमा किससे जुड़ती है? म्यांमार से जुड़ती है। तो ये हमने मणिपुर देख लिया। अब हम बात करेंगे इसमें कि मणिपुर को हम लोग अभी क्राइसिस के साथ क्यों देख रहे हैं, और मणिपुर क्राइसिस से कौन सी बात जुड़ी हुई। तो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जो है कुछ जनजाति है जिसके बीच में ये कन्फ्लिक्ट हुआ। ये जनजाति कौन सी है इसमें? मैती, नागा और कुकी। ये मैंने दो अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, मैती, नागा और कुकी। बोल देना एक बार। मैती, क्या बोल रहे हैं? नागा और ये दो अलग अलग ग्रुप्स हैं वहाँ पर। ये दोनों ही वहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ट्राइबल। और इन ग्रुप्स के साथ कुछ डेमोग्राफिक पॉपुलेशन का एक शेयर भी हमें समझना होगा। मैती जो है, ऐसा माना जाता है इनकी आबादी 60% है, जिसमें कि मूल रूप से हिंदूज़ हैं, और इसमें मुस्लिम भी आबादी है। और भारत की ये वहाँ की लोकल सिटीजन्स कही जाती है, रेसिडेंट कही जाती है। जबकि नागा और कुकी को माना जाता है कि ये भारत के बाहर म्यांमार का आपने नक्शा देखा होगा ना। अभी देखिए, मणिपुर के बाहर ये म्यांमार है ना, जिसको बर्मा हम कहते हैं इसमें। तो ये यहाँ से आकर जो है वो भारत में सेटल डाउन हो, और सेटल डाउन होने के बाद जो है यहाँ की डेमोग्राफी को, यानी जनजातीय संरचना को ये चेंज कर रही है। ऐसे समय में
मेइती क्योंकि भारत की मूल जनजाति मानी जा रही है, इसलिए सरकार ने इन लोगों को बैकवर्ड क्लास ओबीसी कैटेगरी से हटाकर वहाँ पर उसको शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि भारत में आरक्षण वाला जो समूह होता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, तो शेड्यूल्ड ट्राइब का इसको दर्जा दे दिया। तो शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने से नागा और कुकी ऐसा मानते हैं कि ये हमारे जो नौकरी है इनको छीन लेंगे, क्योंकि इनको विशेष अधिकार मिल जाएगा। और नागा और कुकी इनको चाहते नहीं है कि इनको ये विशेष अधिकार मिले, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब बनाने से क्या होगा, नौकरी में आरक्षण मिलेगा और ये वहाँ पर क्या हो जाएंगे, सशक्त हो जाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा इसमें कि ये इनकी स्थिति ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में एक कानून हमारे देश का है इसमें कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो कि लोकल सिटीज़न नहीं है, लोकल ट्राइबल नहीं है, वो कभी भी लैंड अक्वायर नहीं कर सकता, ज़मीन नहीं खरीद सकता। तो जाहिर सी बात है अब जो है जो नागा और कुकी इनकी आबादी जो है 40% तो है, लेकिन इनके पास जो है ज़मीन यानी कि लैंड रिसोर्सेज इनके पास ज़्यादा है। और जबकि जो है मेइती जो है इनकी आबादी ज़्यादा है लेकिन इनके पास लैंड रिसोर्स है कम। अब शेड्यूल्ड ट्राइब बनने पर ये जो है इनका डेमोग्राफिक चेंजेस होने की संभावना बढ़ेगी और इसलिए जो है नागा और कुकी, ये नगा है, नागा नहीं है, नागा और कुकी ऐसा मानते हैं कि इनको ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए और केंद्र सरकार ने इनके साथ ज़्यादा प्रिविलेज दे दिया है। और क्यों दे दिया है, इसमें बोलने का अधिकार भी नहीं, क्योंकि मेइती में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। तो इसलिए जो है इनके खिलाफ नागा और कुकी ने एक रिवॉल्ट कर दिया और रिवॉल्ट करने के बाद जो है आज की वर्तमान स्थिति में 50 से ज़्यादा जो है मणिपुर में लोगों की हत्या की जा चुकी है। और केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि भाई ऐसी स्थिति को आप बना क्यों रहे हैं इसमें, क्योंकि अगर आपने इनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज शेड्यूल्ड ट्राइब का अगर दर्जा दे दिया है तो इनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। जबकि केंद्र सरकार का ऐसा मानना है कि भारत के लोग ही भारत के संसाधनों पर अधिकार रखना चाहिए और मेइती जनजाति जो है ये मूल रूप से भारत की जनजाति है, जबकि नागा और कुकी कहाँ से माइग्रेटेड है, म्यांमार से हैं। इसलिए इनको जो है भारत के यानी भारत के क्षेत्र में इनका अधिकार का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में भारत की डेमोग्राफी बदल जाएगा। इसको लेकर जो है भारत में पूर्वोत्तर राज्य में एक बहुत बड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है और ये आज के समय में चर्चा का कारण है। इसमें हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि मेइती जनजाति, नगा और कुकी के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी। और इस बार के हम लोग राइटिंग सेक्शन में जाएंगे मणिपुर क्राइसिस, यानी कि मणिपुर में जो भी क्या स्थिति चल रही है उसके ऊपर आप एक चर्चा लिखेंगे मणिपुर क्राइसिस के नाम से। और मणिपुर क्राइसिस के ऊपर आप 100 to 200 वर्ड्स का एक शॉर्ट ऐसे लिखने वाले हैं। एम आई क्लियर? तो यहाँ पर जो है हम लोग राइटिंग सेक्शन में भी चले गए और मणिपुर के बारे में हमने 3 जनजातियों को भी पढ़ लिया। इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूँ।